राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन की। केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, वो सूर्य के नक्षत्र में पहुंचा है। केतु एक मायावी ग्रह है, तो बात करेंगे कि केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव किन राशि के जातकों के लिए विपरीत परिणाम लेकर के आएगा। क्योंकि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं। इनसे लोगों को बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस वीडियो में हम विशेष रूप से उन राशियों की चर्चा करेंगे जिनको अब लगभग 8 महीने तक बहुत संभल करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपको वो बेहद खास उपाय बताएंगे जिनको करके आप केतु के नक्षत्र परिवर्तन के विपरीत परिणामों से बच सकते हैं और उससे उत्तम लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए। बंधुओं, 10 नवंबर को केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया। केतु ने सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश किया है। अब ये यहाँ 20 जुलाई 2025 तक गोचर करेगा। ये लगभग 8 महीने का समय होगा। सूर्य के नक्षत्र में गोचर करते हुए कुछ राशि के जातकों को ये लाभ देगा, कुछ राशि के जातकों को बहुत संभल करके आगे बढ़ना होगा। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु इन दोनों को छाया ग्रह माना गया, इन दोनों को मायावी ग्रह माना गया। ये दोनों ही व्यक्ति को अचानक से लाभ हानि देते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु शुभ फलदायी हो तो उस व्यक्ति को अचानक से बहुत सारे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यानी कि अचानक से उसको धन लाभ हो सकता है, उसका पैसा कहीं फंसा है तो अचानक से वापस मिल सकता है, अचानक से ही उसको नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त हो सकती है। उसको पिछले पुण्य कर्मों का फल भी केतु प्रदान करता है यदि अच्छा हो तो पुण्य फलों का उदय केतु की वजह से होता है। केतु अच्छा है तो व्यक्ति को भगवत भक्त भी बनाता है। तो बंधुओं, वहीं यदि केतु विपरीत फलदायी हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह की परेशानी आती है। उसका मानसिक अशांति बनी रहती है, उसके मन पर व्यर्थ की चिंताएं हावी रहती हैं। हर वक्त कोई ना कोई डर उसको बना रहता है, उसको धन हानि होती रहती है, नौकरी और व्यापार में भी बहुत सारा घाटा झेलना पड़ता है। घर में भी मानसिक अशांति की वजह से हमेशा क्लेश और विवाद का वातावरण बना रहता है। तो बंधुओं, केतु जब भी नक्षत्र परिवर्तन करता है या राशि परिवर्तन करता है तो इसका अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। इस वक्त केतु लगभग 18 महीने में राशि परिवर्तन करता है। इस समय केतु कन्या राशि में गोचर कर रहा है और उसने नक्षत्र परिवर्तन किया है, वो सूर्य के नक्षत्र में पहुंचा है। तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा। सबसे पहले हम उन राशियों की चर्चा करेंगे जिनको अब आगे 6-8 महीने तक यानी कि 20 जुलाई 2025 तक बहुत संभल करके आगे बढ़ना होगा, बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो एक सलाह सभी को दे देते हैं। 12 राशि के सभी जातक इस दौरान अब कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। जिनके लिए खराब है उनके लिए तो बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें, बस इतना ध्यान रखें, क्योंकि ये जल्दबाजी में निर्णय करा करके आपको घाटा या आपको परेशानियां दे सकता है। तो इस बात का ध्यान सभी राशि के जातक रखें। मेष राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन अशुभ फलदायी हो सकता है। अचानक से आपको धन हानि हो सकती है, मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है। नौकरियों में अधिकारियों से आपका विवाद हो सकता है। नौकरी में आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। व्यापार में यदि कोई नई साझेदारी अब अगले 8 महीने के बीच आप करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें, तभी उस डील को फाइनल करें। और इन 8 महीने के दौरान मेष राशि के जातक
विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी केतु का नक्षत्र परिवर्तन अशुभ फलदायी हो सकता है। आपके कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य बना करके रखें, आपके काम फिर से शुरू होंगे। पैसा किसी को उधार देने से बचें, नहीं तो आपका पैसा, आपका धन फंस सकता है। नौकरी में आप अपने विरोधियों से सावधान रहें, वरना आपके खिलाफ कोई भी साजिश आपके विरोधी कर सकते हैं। व्यापार में कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए समय पर अपने टैक्स को जमा करें, जिससे कानूनी अड़चनों से बचकर रह सकें। परिवार में विवाद की स्थिति से बचें। इस दौरान आपके घर में परिजनों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इस स्थिति से आपको बचकर रहना है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी केतु का नक्षत्र परिवर्तन अशुभ फलदायी हो सकता है। मानसिक अशांति और व्यर्थ की चिंताएं आपकी बनी रहेंगी, इसलिए इनको हावी न होने दें। प्रॉपर्टी संबंधी आपका विवाद बन सकता है, चाहे अपने परिजनों के साथ या कोई प्रॉपर्टी का आपने लेन देन किया है तो उसमें। इसलिए यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सभी कागजों को बहुत अच्छे से चेक करके ही आगे बढ़ें। परिवार में तनावपूर्ण माहौल रहेगा, इसलिए थोड़ा संभल करके रहें। नौकरी में यदि आप परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके परिवर्तन करें। थोड़े से लाभ की वजह से कहीं ऐसा परिवर्तन ना हो जाए कि वहाँ पर समस्या आपके सामने आए। इसके साथ ही पैसे का लेन देन जल्दबाजी में ना करें। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, चाहे वो व्यापारी हैं या सामान्य रूप से लोग हैं, वो सभी पैसे का लेन देन किसी से जल्दबाजी में ना करें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन अशुभ फलदायी हो सकता है। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। बंधुओं, इस समय आप बहुत संयमित रहें, क्योंकि आप किसी से भी गलत शब्द बोलेंगे तो वो आपको व्यक्ति जीवन में कभी भी हानि पहुंचा सकता है। शत्रुओं से सावधान रहें, चाहे आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो अपने शत्रुओं से इन 8 महीने में अब सावधान रह करके चलें। खान पान पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नौकरी और व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन परेशान ना हो, उपाय करेंगे तो वो समस्याओं का भी निराकरण हो जाएगा। वाहन यदि आप चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाएं, वरना कोई भी दुर्घटना आपके साथ इन 8 महीनों में हो सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन अशुभ फलदायी हो सकता है। व्यर्थ के कार्यों पर धन खर्च होगा, इसलिए धन का समन्वय इस तरह से बनाकर चले कि कर्ज लेने की स्थिति न बन जाए। कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति से आपको बचकर रहना होगा, चाहे अपने समकक्ष लोगों के साथ या अधिकारियों के साथ। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, और स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों को केतु के नक्षत्र परिवर्तन के अशुभ प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। व्यर्थ की चिंताएं आपके मन पर हावी होंगी, लेकिन उन चिंताओं को हावी न होने दें। नौकरी में अधिकारियों से विवाद हो सकता है, ऐसी स्थिति से बचकर रहना है। व्यापार में यदि कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। उसके लाभ हानि का आकलन करने के बाद ही व्यापार में कोई नया निवेश करें, वरना हानि हो सकती है। धन का खर्च बहुत सोच समझ करके करें, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। व्यर्थ के खर्चों पर धन खर्च ना करें। बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए भी केतु का राशि परिवर्तन अशुभ फलदायी हो सकता है। बंधुओं, आप अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके चलें, वरना आप अपने कामों को बिगाड़ लेंगे, उसके साथ ही अपने विरोधी खड़े कर लेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपको इन 8 महीनों में बहुत परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इसलिए परिश्रम करते रहिए, कार्य करते रहिए। यात्राओं के दौरान आप अपना स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि कार्य संबंधी यात्राएं हो रही हैं तो अब आप किसी भी तरह के मरीज़ हैं तो अपनी दवाइयों को समय पर खाएं। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है।
नौकरी व्यापार में आप विरोधियों से सावधान रहें। नौकरी में अपने सभी कार्य स्वयं देखें, जिससे कि कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र ना कर सके। इसी तरह व्यापार में भी आप अपने विरोधियों से सावधान रहें, शत्रुओं से सावधान रहें, वरना आपको वो हानि पहुंचा सकते हैं। बंधुओं, ये वो राशियाँ हैं जिनको अब लगभग 8 महीने बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है, बहुत शांतिपूर्वक निर्णय लेने हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, किसी से वाद विवाद नहीं करना, वरना कोर्ट कचहरी तक पहुंचा सकता है केतु। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनके लिए केतु का राशि परिवर्तन उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर, ये वो 4 राशि के जातक हैं जिनको केतु नक्षत्र के उत्तम फल प्राप्त होंगे। सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों को केतु अब सभी क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। केतु के नक्षत्र परिवर्तन से सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है। आपका रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। आपके घर में चल रहे वैचारिक मतभेद या प्रॉपर्टी के विवाद वो सभी सुलझ जाएंगे। तो इन लोगों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन उत्तम फल लेकर के आएगा। लेकिन बंधुओं, सभी राशि के जातक कुछ सामान्य उपाय करें तो सभी को उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आप केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना कीजिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए। भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित कीजिए। गणेश जी, भगवान कृष्ण और केतु के मंत्रों का जप कीजिए। आप गाय को हरा चारा खिलाइए, गरीबों को दान दीजिए और पीपल वृक्ष के पास शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाइए तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, केतु मायावी ग्रह है। राहु और केतु से बचकर ही रहना चाहिए। जिनके ये अशुभ फलदायी हैं उनको प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए, तभी उनसे बचा जा सकता है। तो केतु ने 10 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन किया है, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश किया है। तो ये अब 8 महीने तक इसी नक्षत्र में रहेगा, 20 जुलाई 2025 तक। तो आप जिनके लिए खराब है वो लोग बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। प्रतिदिन उपाय अवश्य करें। मन को शांत रखें, व्यर्थ की चिंताओं को हावी ना होने दें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। तो इस तरह से आगे बढ़ें, सफलताएं प्राप्त होंगी। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भगवत आराधना से सभी ग्रहों को शांत किया जा सकता है। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।